हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। आइए हम लोग आज के वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न 6 अंक का आता है आपका। तो आपके पेपर में दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न 3 पूछे जाते हैं तो 6 हैं, लेकिन अथवा करके तीनों क्वेश्चन में कुल मिलाकर 6 प्रश्न आते हैं। 6 प्रश्न में आपको 3 प्रश्न करना रहता है। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होता है। तो एक प्रश्न यहाँ पे लिखा है, इसको हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आया भी क्वेश्चन है। लिखा है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। कितना है? 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हल हम लोग लिखते हैं। क्या होता है? माना दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y, इसलिए संख्या बराबर आपका हो जाएगा 10x + y। इसलिए अंकों को पलटने पर बनी संख्या आप क्या हो जाएगी? बनी संख्या बराबर 10y + x। 10y + x। प्रथम शर्त के अनुसार क्या है? कह रहे हैं कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। क्या है? 66 है। तो ध्यान दीजिए। तो पहले संख्या कितनी है? 10x + y। और संख्या को पलटने पर प्राप्त संख्या क्या है? 10y + x। कह रहे हैं कि इनका योग कितना है? 66 है। कितना है? 66 है। इसको हल कर लेते हैं हम। तो लिखा है 10x + y, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, प्लस 10y + x बराबर 66। इसको हम हल करेंगे तो आपका आएगा, सिंपलाइज दैट 10x में एक x जोड़ देंगे तो 11x हो जाएगा, और y में 10y जोड़ देंगे तो 11y हो जाएगा बराबर 66। तो 11 से भाग दे दीजिए तो x + y बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। समीकरण 1। फिर द्वितीय शर्त क्या कहती है? द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कह रहे हैं? यदि संख्या के अंकों का अंतर, मतलब कि x और y का घटाव कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए आप। तो समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा? x + y बराबर 6 और x - y बराबर 2। समीकरण 1, समीकरण 2। इसमें से हम लोग y का विलोपन कर देते हैं। देखो, इसमें y का विलोपन हो जा रहा है। x कितना हो जाएगा? 2x, 6 2 8 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8/2। x बराबर आपका आ जाएगा 4। x बराबर कितना आ जाएगा? 4। x का मान तो आ गया। अब आप यही x का मान उठा करके आप समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर रख दीजिए तो क्या आएगा? x + y बराबर 6 लिखा गया है। तो x का मान कितना है? 4 + y बराबर 6। तो y बराबर
6 माइनस 4 तो y बराबर 2। तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी? अतः संख्या बराबर, संख्या पूछा आपसे, अतः संख्या बराबर, जो संख्या आप माने हैं यहाँ पर संख्या क्या है? 10x प्लस वाई आप माने थे। तो क्या हो जाएगा? 10 गुणे 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 10 चौक 40 प्लस 2 42 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 42 आपका आंसर आया। कितना आया आपका? 42 आपका आंसर आया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। लिखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसके हल को हम लोग देखते हैं। तो वही काम करेंगे, दहाई का अंक मानेंगे कि माना दहाई का अंक बराबर x, अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y, इकाई का अंक बराबर y, संख्या बराबर 10x प्लस y, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या बराबर 10y प्लस x, 10y प्लस x। इसके बाद हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या है आपका? लिखा है कि संख्या के अंकों का योग 12 है। मतलब x प्लस दहाई और इकाई को आप जोड़ेंगे कितना आएगा? 12, समीकरण 1। फिर द्वितीय शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा आपका? लिखा है अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या क्या है? 10y प्लस x। ये किसके बराबर है? जो दी गई संख्या है 10x प्लस y, इससे कितना अधिक है? 18 अधिक है। तो हम लोग क्या करते हैं, x के साथ हम लोग इधर लाएंगे तो माइनस 10x होगा, इधर 10y है प्लस 10y, इसको y को हम लोग इधर लाएंगे तो माइनस y बराबर 18। इसको हल करेंगे तो आपका आएगा माइनस 9x प्लस 9y बराबर 18। अब 9 से भाग कर दीजिए तो आपका आ जाएगा माइनस x प्लस y बराबर 18, 2 9 18। आपका 18 में आप 2 से 9 से भाग कर दीजिए तो आपका आ जाएगा माइनस x प्लस y बराबर 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 को हल कर लीजिए। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 12। अब समीकरण 2 क्या है? माइनस x प्लस वाई बराबर 2, समीकरण 1, समीकरण 2। विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे हम लोग तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, y 2y हो जाएगा। अब 12 2 14 हो जाएगा तो y का मान कितना आया? 7 आ गया। अब चाहे समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। लिखिए समीकरण 1 में y बराबर 7 रखने पर रख दीजिए तो क्या आ जाएगा? आप पहले समीकरण लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 12। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 7 बराबर 12, x बराबर
12 माइनस 7, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5। x बराबर कितना आ गया 5। अब हम लोग x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर कितनी है 10x प्लस वाई, इसमें मान रख दीजिए। तो आंसर आपका 10 गुणे 5 प्लस 7 कितना आएगा 50 प्लस 7 बराबर 57। 57 आपका आंसर आया। संख्या आपकी क्या होगी 57 होगी। आइए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए इसमें संख्या मानने के लिए आपको दहाई का अंक मानना पड़ेगा। माना दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y, इकाई का अंक बराबर y, इकाई का अंक बराबर y। संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 10x प्लस वाई। अंकों को पलटने से बनी संख्या बराबर 10y प्लस x, 10y प्लस x। अब पढ़िए क्वेश्चन। तो प्रथम शर्त के अनुसार अंकों का योगफल कितना है, मतलब दहाई प्लस इकाई बराबर 9, समीकरण 1। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो तीसरे शर्त के अनुसार जो संख्या आपको दी गई है उसका 9 गुना करिए। तो तीसरे शर्त के अनुसार जो 10x प्लस वाई ये संख्या आपकी है, इसका 9 गुना बराबर किसके है, जो अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। कितने बराबर है, 2 गुने के बराबर। इसको हल कर लेंगे तो 10 9 90x प्लस 9y बराबर, इसको हल करेंगे 10 दूनी 20y प्लस 2x और आगे हल करेंगे तो इसको आप 90x इधर लिखा ही है, आप उधर से 2x लाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। इधर 20y लिखा है तो आप इधर माइनस 9y कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 88x बराबर 11y। 11 1 11, 11 8 88। तो आपका आ गया 8x बराबर y, या y बराबर 8x, y बराबर 8x। समीकरण 2 बना आपका। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में यही मान उठाकर रखते, समीकरण 1 में y बराबर 8x रखने पर रख दीजिए। तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 लिखा है, y के स्थान पर क्या लिखेंगे आप लिखेंगे y के स्थान पर 8x, क्या लिखेंगे 8x। तो आपका आ जाएगा x प्लस 8x बराबर 9। तो कितना आएगा 9x बराबर 9, तो x बराबर 1 हो जाएगा। कितना आया, x का मान 1 आया। समीकरण 2 में यही मान रख दीजिए, y का मान आ जाएगा। समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर रख दीजिए। रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 8x है तो y का मान कितना हो जाएगा 8 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा आपका मान, y बराबर
8, वाई बराबर कितना हो जाएगा 8। तो आपसे संख्या पूछ रहा है, एक्स और वाई का मान पता चल गया, मतलब इकाई और दहाई का अंक पता चल गया, तो आप आंसर लिखेंगे। आंसर संख्या बराबर क्या है 10x प्लस वाई। तो क्या हो जाएगा 10 गुणे x का मान 1 है, y का मान 8 है, 10 1 के 10, 10 8 18 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर लिखा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आप मान लेंगे कि माना भिन्न बराबर x/y, ये आपका अंश है, ये क्या है अंश है, ये क्या है नीचे वाला आपका हर। प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, प्रथम शर्त के अनुसार जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है तो 1/3 के बराबर हो जाती है। तो अंश में से x/y है, इसके अंश में से 1 घटा दीजिए, तो कह रहे हैं यह 1/3 के बराबर हो जाती है। तिरछा गुणा कर लीजिए, तिरछा गुणा करेंगे 3 गुणा x-1 हो जाएगा, 3 गुणे x-1 और y गुणा 1 में हो जाएगा तो y आ जाएगा। तो क्या आया आपका 3x-3 बराबर y। तो आपका हल हो जाएगा 3x - y बराबर 3, समीकरण 1। द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त के अनुसार जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाती है। तो x/y भिन्न है, हर में कह रहे हैं 8 जोड़ दीजिए, अंश में कुछ न करिए, तो इसका मान 1/4 हो जाता है। तिरछा गुणा का इसमें भी कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 4x हो जाएगा ये, और 1 गुणा y + 8 में करेंगे तो y + 8 ही आएगा। तो आप y को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 4x - y = 8, समीकरण 2, समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 एवं 2 को विलोपन विधि से हल करते हैं। इससे हल करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से ऊपर नीचे समीकरण को लिखिए। तो 3x - y बराबर 3, समीकरण 1, 4x - y बराबर 8, समीकरण 2। इसको आप हल करिए, तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा आपको, माइनस प्लस माइनस, अरे कैंसिल हो गया, 3x में से 4 घटाएंगे तो -x आएगा, और 3 में से 8 घटाएंगे तो -5 आएगा। माइनस कैसे हुआ, कितना आया x बराबर 5, x का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब यही इसके मान उठा करके चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर रख दीजिए। तो 3x - y बराबर 3 है, तो यहाँ पर रखिए 3 गुणे 5 - y बराबर 3, 5 तिहाई 15 - y बराबर 3। आगे चलते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा -y बराबर 3 - 15, तो क्या आ जाएगा -y बराबर -12 है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, y बराबर कितना आ गया 12 आ गया। तो आप आंसर लिखेंगे, x और y का मान आ गया। आंसर क्या आएगा, भिन्न बराबर क्या है x/y। तो x का मान कितना आया, x का मान आपका 5 आया है, y का मान 12 आया है। तो आपका ये हल हुआ। बच्चों, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो
कंटिन्यूअस पहुंचता रहे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यूअस चलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम जी।